Hare Krishna. It brings us to the third verse of the seventh chapter of Gita, entitled Knowledge of the Absolute. We have been seeing how Krishna yesterday and day before yesterday spoke about he revealing the knowledge through which one could understand him properly. What it is very interesting, the first thing that comes out of his mouth. भगवान कहते हैं, अब अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा वो ज्ञान और विज्ञान जिससे तुम मुझे जान सकोगे, सुनो उसे अच्छे से. एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट उस ज्ञान की? द थर्ड वर्स, वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः. Out of many thousand amongst men, one may endeavor for perfection. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. भगवान कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे मेरे पास आने की इच्छा नहीं होगी लोगों की. It is very natural. इससे पहले भगवान ने कहा था कि मैं आपको वो ज्ञान बताऊंगा जिससे आप पूरी तरह से मुझे समझ पाओगे, मेरे पास आ जाओगे. And the first thing he says, इस बाजार में बहुत खरीदार नहीं है. So Krishna consciousness is like a diamond. श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम सब्जी मंडी में जाएंगे हमें हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी जौहरी के पास जाएंगे तो पूरे दिन भर बैठ करके, शायद 2-3 हफ्तों तक बैठ करके 2-3 लोग ही आते होंगे उनके पास, है कि नहीं? क्योंकि अगर एक गहना खरीदना है उतनी जेब गर्म भी तो होनी चाहिए, नहीं तो कैसे आएगा माल. उसी प्रकार से नोइंग कृष्णा, एंडेवरिंग टू नो कृष्णा, गिविंग अप ईगो, गिविंग अप एनवी, गिविंग अप लस्ट, एंगर, इवन हैविंग अ डिजायर टू गिव देम, अरे इट इज रियली टफ. हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में मैं और मेरा का तत्व ज्ञान लेकर ही आता है. I am this body and everything that is connected to this body is mine. This is the by default factory setting with which material nature gives birth to every living entity. तो ऐसी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना, भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग करना, मेहनत करना, ये सबके बस की बात नहीं है. इसीलिए आध्यात्मिक राह में आपको बहुत विरले लोग ही चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि असली मधु का स्वाद कर लेने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी. 2-4 मक्खियां तो काटेंगी ही ना, चाहे हम कितना भी प्रिकॉशन लें, 2-4 मक्खियां तो काटेंगी. उतना सहन करना पड़ेगा, तभी मधु का स्वाद आएगा. सो कृष्णा सेज, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये. कोई सही में विरला होता है जो अपने जीवन में परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करता है. सो सबसे पहले प्रयास करने वाले कम हैं. तो आप सोचिए उसमें से जो सही में प्रयास करके सफल हो जाएंगे वो और कितने कम होंगे. सो कृष्णा कम्स टू दोज हु हैव एंडेवर्ड एंड परफेक्टेड इन द नेक्स्ट लाइन, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् यतति सिद्धये. बहुत कम लोग मेरे पास आने की इच्छा रखेंगे. ऐसी इच्छा वाले भी जो योग साधना कंप्लीट कर पाएंगे बहुत कम रहेंगे, और बहुत कम जो वो रहेंगे जिन्होंने योग साधना कंप्लीट की है, उसमें से भी कोई विरला ही मुझे जानता है. सो अ प्योर डिवोटी इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर. वो थोक के भाव में बाजार में नहीं मिलता. अगर ऐसे शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो जीवन में और क्या चाहिए, है कि नहीं? शास्त्र कहता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि. इवन इफ वन associates with a devotee for 1/11th of a second. What is love? पलक झपकने का समय, that is called love. बस उतने समय के लिए भी एक भक्त, क्यों? क्योंकि एक भक्त इतना रेयर है. Yes.
And Krishna is giving us this opportunity that even we can become that very rare devotee. हम वो rare devotee बन सकते हैं। और भक्ति की स्वाभाविक सहजता को देखिए। In the stage of practice also, one is doing the same thing that one will be doing in the stage of perfection. This is the unique thing only in bhakti. भक्ति में एक व्यक्ति जो नवसिखिया आता है, वो जपा करता है, वो भक्तों का संग करता है, प्रसाद भक्षण करता है, विग्रहों की सेवा करता है। गोलोक धाम जाकर के भी एक सिद्ध प्रगत भक्त वही करता है। So it is like a toddler is learning PhD science. जिसे चलना भी नहीं आता, वो PhD का मटेरियल सीख रहा है और PhD होने के बाद भी उसको वही चीज करनी है। Yes, this is the beauty of bhakti. Why this beauty is given to bhakti? Because the soul of bhakti is आश्रय। भगवान का आश्रय है वहां पर। इसीलिए भक्ति को सर्वोत्तम योग कहा गया है। Only in bhakti the ways and means are same. In all other processes, the ways and means are different. Yes, it is not same. It is only in bhakti that the ways also, एक नवसिखिया भक्त भी वही चीज करता है और एक एडवांस भगवत धाम जाने के बाद व्यक्ति वही करता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में आना, अपना सर्वस्व त्याग देना, अपने आप को भगवान के पूरा हवाले करना, इट इज टफ। ये कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। Yes, nothing comes for free. And because a devotee pays that price, he is so very dear to Krishna. Yes. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.